गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 के स्टूडेंट्स को मैं नाउन समझा रही हूँ और हमने कल अपना पहला पेज कंप्लीट किया है। यहाँ पर हमने देखा कि नाउन क्या होता है और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। कॉमन नाउन आई हैव टोल्ड यू बट स्टिल आई लेट यू नो वंस अगेन। कॉमन नाउन इज़ एनीथिंग विच इज़ कॉमनली नोन टू एनीबडी। ठीक है, कॉमन नाउन हम हर उस चीज़ को कह सकते हैं जो कि जिसके बारे में हर कोई अवेयर हो, या एक कॉमन थिंग, एक कॉमन पर्सन, एक कॉमन कोई भी चीज़ ले लें वो कॉमन कहलाती है। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल, द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, तो द टीचर जो है कॉमन है। ठीक है, डॉग कॉमन है, हॉस्पिटल कॉमन है। स्पेसिफिकली जो ये थिंग्स, प्लेसेस, नेम्स होते हैं इस तरीके से वो कॉमन कहलाते हैं। लेकिन जब हम इनका कोई नाम रख देते हैं, जैसे टीचर है, टीचर को हमने कोई नाम दे दिया, स्पेसिफिक हो गया वो, तो हो गया प्रॉपर। डॉग है, डॉग का हमने कोई नेम रख दिया, प्रॉपर हो जाएगा। हॉस्पिटल का कोई नेम हो गया, प्रॉपर हो जाएगा। फ्लावर है, उसका कोई नेम हमने रख दिया तो वो प्रॉपर कहलाएगा। ठीक है, नाउ let me tell you the second part of the noun that is known as proper noun. proper मतलब विशेष प्रकार का नाउन। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। और इसके अलावा देखिए, अ प्रॉपर नाउन यूजुअली बिगिनस विद द कैपिटल लेटर। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, लेकिन अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन की स्टार्टिंग कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं होती, स्मॉल लेटर से होती है। Now let us read few sentences given here. Read the following sentences. Number 1 देखिए, मोनू is a good boy. ठीक है, मोन्टू is a good boy. मोन्टू is the name of a boy. तो ये मोन्टू क्या हो गया, बॉय का नाम है, स्पेसिफिक है, प्रॉपर हो गया। ठीक है, अगर हम बॉय को कहें तो बॉय प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बॉय तो कोई भी हो सकता है, तो बॉय इन द सेंस ये कॉमन हो जाएगा। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। दिल्ली क्या है, दिल्ली इज़ द नेम ऑफ ए मेट्रो सिटी। ठीक है, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अपने भारत की राजधानी है। तो दिल्ली क्या हो गई, स्पेसिफिक, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम, रिवर का नाम, माउंटेन्स का नाम, किसी भी चीज़ के नेम को हम स्पेसिफिक मानते हैं और प्रॉपर कहते हैं, इसीलिए उसको हम प्रॉपर नाउन के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, द गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा नदी का नाम है, प्रॉपर है। द ताजमहल इज़ इन आगरा। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में, स्पेसिफिक प्लेस का नाम आगरा। ताजमहल मोनूमेंट है, स्पेसिफिक है। रोवर इज़ बाई पेट डॉग। रोवर इज़ द नेम ऑफ द डॉग, स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर है। ठीक है, डॉग कॉमन हो गया। ये सब चीज़ें हो गई आपके सामने। चलिए अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बिसाइड्स प्रॉपर नाउन इंक्लूडिंग नेम्स ऑफ द डेज of the week and months, names of countries, cities, towns, villages and monuments, rivers, lakes, seas, oceans, religious books, newspapers, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनके अलावा यानी कि आप कह सकते हैं कि एनिमल्स और पर्सन्स के नेम के अलावा ये सारी चीज़ें भी प्रॉपर में कहलाती हैं, यानी किसी भी मतलब किसी भी चीज़ का नाम विशेष को हम प्रॉपर कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए अब एक्सरसाइज को आप साथ ही साथ देखिए और अपनी कॉपी में करते चलिएगा, बुक में करिएगा, क्योंकि ये बुक वाली एक्सरसाइज है। यहीं पर आपको सर्कल और अंडरलाइन करना है। जो प्रॉपर है वो सर्कल होगा और जो कॉमन है उसको आपको अंडरलाइन करना है। देखिए, रेणुका इज़ ए यंग गर्ल। रेणुका इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, नेम आ गया, सर्कल हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। गर्ल क्या है, कॉमन है, अंडरलाइन कर दिया। माई सिस्टर, सिस्टर क्या है, बहन। ठीक है, बहन तो मतलब कहीं भी कॉमन है, इसलिए आपको अंडरलाइन कर दिया इसको। शीला उसका नाम है, इसलिए उसको सर्कल कर दिया। डॉक्टर कॉमन है, अंडरलाइन कर दिया। हॉस्पिटल कॉमन है, अंडरलाइन कर दिया। दिल्ली स्पेसिफिक है, प्रॉपर है, इसलिए उसको सर्कल कर दिया। नंबर 3 देखिए, राजा एंड रूपांशी। राजा नाम है, रूपांशी नाम है, सर्कल हो गया। आर 12 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, कॉमन नाउन है इसलिए। बट स्टिल एंजॉय प्लेइंग विथ टॉयज, खिलौने कॉमन है, अंडरलाइन कर दिया। अगला सेंटेंस देखिए, नंबर 4, हिज डॉग शेरू। डॉग कॉमन है, नाम उसका क्या है, शेरू, स्पेसिफिक हो गया। लव्स टू चेज बर्ड्स, पक्षी कॉमन है। इन द ऑर्कर्ड, ऑर्कर्ड मतलब होता बाग बगीचा, किसी भी फल का बाग होता है ना, उसको हम ऑर्कर्ड कहते हैं, इसको अंडरलाइन हमने कर दिया है। दिल्ली प्रॉपर है, सर्कल कर दिया हमने इसको। इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, प्रॉपर है, सर्कल हो गया। एंड इज़ डॉटेड विथ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। ठीक है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है। मोनूमेंट्स क्या है, मोनूमेंट्स हमारा ये जो है कॉमन नाउन है, ये सर्कल नहीं है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, ये अंडरलाइन है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ये जो है आपका ये प्रॉपर नहीं है, ये कॉमन नाउन है। ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर रोट फेमस प्लेस। विलियम शेक्सपियर इज़ द नेम ऑफ द फेमस पोएट। विलियम शेक्सपियर प्रॉपर, स्पेसिफिक, सर्कल हो गया। रोट फेमस प्लेस, प्लेस क्या है, प्लेस भी कॉमन नाउन है। ठीक है, प्लेस लाइक जैसे कि हैमलेट,
मैकबेथ, एज यू लाइक इट, ये बुक्स के नेम है जो उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक किसी भी बुक का नाम, मैगजीन का नाम, प्रॉपर हो गया, सर्कल कर दिया हमने यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं हम। द गंगा मीट्स द यमुना एट इलाहाबाद। गंगा प्रॉपर है, नाम है, यमुना प्रॉपर है, इलाहाबाद प्लेस का नाम है, प्रॉपर है, सर्कल कर दिया तीनों में। वन डे इन द मंथ, मंथ कॉमन है, कौन सा मंथ है नहीं पता, अब पता चलता है अप्रैल, प्रॉपर हो गया, सर्कल हो गया। सलमा नाम है, सर्कल कर दिया हमने यहाँ पे। एंड अ बोट, नाव, कहाँ पे, इन द रिवर कॉमन है, बॉय कॉमन है, मंकी कॉमन है, इसमें हमने अंडरलाइन कर दिया। चलिए अगला देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूज नाम है, सर्कल कर दिया। इज़ अ फेमस नोवेल, क्या है, अंडरलाइन कर दिया, रिटन बाय डेनियल डेफो, इसके द्वारा, इनके द्वारा लिखी गई है, सर्कल कर दिया। अगला देखिए, हुमायूंस टॉम्ब, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद एंड द कुतुब मीनार, ये सब के सब फेमस मोनूमेंट्स है, बिल्डिंग्स हैं, इन सबको हमने यहाँ पर सर्कल किया है। आर ग्रेट मुगल मोनूमेंट्स, ठीक है, ग्रेट मुगल मोनूमेंट्स, ठीक है, मुगल के दरबार में या मुगल मोनूमेंट्स कहलाते हैं, इसलिए इसको हमने सर्कल कर दिया। ऑलराइट, इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पेज पे चलते हैं। मैच ईच प्रॉपर नाउन विद सुटेबल कॉमन नाउन, वन इज डन फॉर यू फॉर एज एन एग्जाम्पल। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए, द हिमालयाज, हिमालय क्या है, माउंटेन्स है। इसी तरीके से आपको, हिमालय हम किसको कहते हैं, हिमालय नाम है माउंटेन का। इसी तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉपर नाउन को मैच करना है कॉमन नाउन के साथ में। अब इंग्लिश क्या है देखते हैं, डे ऑफ द वीक तो हो नहीं सकता, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो आप इसको ले जाके इससे मैच कर देंगे। यहाँ से उठाया इसको और ये इससे मैच हो। इसी तरीके से आगे वाली एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। अप्लाई योर माइंड एंड डू इट योरसेल्फ। पढ़ने के साथ में आज आपका वर्क हो गया, ओके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3 पे, B3 पे, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं कि पर्टिकुलरली किसी भी थिंग के कलेक्शन को, पर्सनस के कलेक्शन को, एनिमल्स के कलेक्शन को हम जब हम टेकन टुगेदर फॉर्म में लेते हैं और हम उसका कोई नाम रखते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एवरीवन लव्स हिज नेशन, हर कोई अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। नेशन, नेशन का मतलब क्या हो गया? राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ पीपल। नेशन के अंदर क्या होता है? हम सब पीपल हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, तब वो राष्ट्र कहलाता है, ठीक है। देशवासियों से देश बनता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसलिए ये नेशन, नेशन रेफर्स टू द क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ नेशनलिस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें। अगला देखिए आप, द शिप हैज़ अ क्रू ऑफ 100 सेलर्स। सेलर्स माने तो नाविक, नाविक, नाविकों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्रू। तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेलर्स इज नोन एज क्रू। इसी तरीके से द इंडियन टीम वन द मैच, जो प्लेयर्स होते हैं, द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज नोन एज टीम। आई लव माई स्कूल, स्कूल रेफर्स टू द मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन सब का ग्रुप मिला के क्या बनता है? स्कूल बनता है, ठीक है। अब आप देखिए जरा यहाँ पे, द कलर वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस स्टैंड फॉर कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ पर समझा दिया गया उसी बात को। नेशन क्या है? स्टैंड्स फॉर अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपल। नेशन का मतलब होता है एक लार्ज कम्युनिटी लोगों की। क्रू क्या होता है? स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ सेलर्स, ग्रुप ऑफ सेलर्स इज नोन एज क्रू। व्हाट इज टीम स्टैंड फॉर? टीम स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ओके। स्कूल स्टैंड फॉर ए कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग एजुकेशन इन अ बिल्डिंग। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में एजुकेशन को ग्रैब करने वाले बच्चों को हम क्या कहते हैं? आपके स्कूल कहते हैं। चलिए सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। प्लीज़ बी अटेंटिव, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ एक्टर्स इज नोन एज कंपनी, ठीक है। अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स, अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन, है ना, अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन हो गया। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम बोर्ड भी कहते हैं, चिल्ड्रन के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं, एक्टर्स के ग्रुप को ट्रूप भी कहते हैं, एक्टर्स के ग्रुप को हम कंपनी भी कहते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिंग करियर के बारे में यहाँ पर दो तरीके से चीज़ें यहाँ बताई हैं कि ट्रूप मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्टिंग कैन बी बेस्ड ऑन स्टेज लेवल और इट कैन बी ग्रेटर देन दैट। अगर ग्रेटर देन दैट है तो वो आपका बन गया कंपनी, और अगर उससे स्मॉलर एरिया में वो वर्क कर रहा है तो वो ट्रूप कह गया। या कुछ कम लोगों का ग्रुप है तो वो ट्रूप बन गया, और ज़्यादा लार्ज
नंबर ऑफ़ पीपल इफ़ देयर है ना, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसको कंपनी कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसलिए आप ये ना समझें कि ये मैम ये तो एक ही बात हो गई, एक ही बात नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, देख लो इसको। डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, बोर्ड। होस्ट ऑफ एंगल्स है ना, होस्ट ऑफ एंगल्स, एंजल्स, एंजल्स कहेंगे इसको, होस्ट ऑफ एंजल्स। गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स मतलब डाकू, इन सब के ग्रुप को, गिरोह को हम गैंग कहते हैं, है ना, ये देखिए। उसके बाद है हर्ड ऑफ कैटल, एलिफेंट्स हो गए, कैटल हो गए, इनके ग्रुप को हर्ड कहते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड शीप, ये इस तरीके से करके, ठीक है, पक्षियों के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से शोल ऑफ फिश, फिश बहुत सारी इकट्ठा हो, शोल कहलाते हैं। बीज के झुंड को स्वयं कहते हैं। वेल वगैरह के झुंड को हम सब स्कूल कहते हैं, स्कूल ऑफ वेल्स, डॉल्फिन, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इनके ग्रुप को हम स्कूल कहते हैं, स्कूल कहते हैं, ठीक है। अ सेट ऑफ स्टैम्प्स और आपके ये स्टैम्प्स, कटलरी, क्रॉकरी, टूल्स, डिशेस, ये बर्तन है सब कुछ, है ना, ये क्रॉकरी हो गई, कटलरी हो गई, आपके डिशेस बर्तन हो गए, इन सब के जो बहुत सारे इकट्ठा ग्रुप हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, उसके कलेक्शन को हम सेट कहेंगे, ठीक है। फिर देखिए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, बीड्स मतलब वो छोटी छोटी से मोतियों की, जो मोती होते हैं ना इकट्ठे, उसको स्ट्रिंग कहते हैं, उसके ग्रुप को हम या उसके कलेक्शन को हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी के वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर लाइव क्लास में आपको क्लियर करेंगे।